अरे मेरा बहुत सौभाग्य का विषय है कि बिहारी खबर पे बोलने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। दरअसल हम सभी जानते हैं कि विश्व विरासत सप्ताह जो 19 से 25 नवंबर तक मनाया जाता है, उसी समय हम लोगों ने लेट्स इंस्पायर बिहार की तरफ से इस बिहार के बच्चों को धरोहर से कैसे जोड़ा जाए, इसलिए इसके लिए बिहार की धरोहर के ऊपर प्रतियोगिता करा रहे हैं। पिछले साल भी हम लोगों ने भारत हेरिटेज ओलंपियाड कराया था, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भारत का एक लंबा इतिहास बिहार का इतिहास है। हम लोग लेट्स इंस्पायर बिहार के साथ मिलकर एक पूरी मुहिम चला रहे हैं कि कैसे बिहार की युवा पीढ़ी को अपनी धरोहर से जोड़ के रखा जाए। बिहार में अगर देखते हैं तो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में दो इम्पोर्टेंट जगह है, नालंदा और बोध गया, दो ही शामिल किया गया यूनेस्को द्वारा। तो क्या बिहार इतना ही है? नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। बिहार के हेरिटेज को, ऐतिहासिक धरोहरों को सजोने में कुछ चंद लोगों को याद किया जाता है। उसमें बिहार में वर्तमान समय में अनंत आशुतोष त्रिवेदी जी जो हैं वो सबसे अहम भूमिका में हैं और पूरे बिहार के बच्चों को कहीं ना कहीं हेरिटेज की तरफ वापस ला रहे हैं। कई सारे कार्यक्रम भी हो रहे हैं। आइए प्रेरित करें बिहार अभियान के माध्यम से। आइए इनसे जानते हैं कि बिहार के ऐतिहासिक धरोहरों को बचाने के लिए युवा पीढ़ी और बच्चों, खासकर स्कूली बच्चों तक वो ज्ञान पहुंचाने के लिए क्या क्या अभियान चलाया जा रहा है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद जी अनूप जी। अरे मेरा बहुत सौभाग्य का विषय है कि बिहारी खबर पे बोलने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पूरे लोगों को जागरूक करने की दिशा में। दरअसल हम सभी जानते हैं कि विश्व विरासत सप्ताह जो 19 से 25 नवंबर तक मनाया जाता है, उसी समय हम लोगों ने लेट्स इंस्पायर बिहार की तरफ से इस बिहार के बच्चों को धरोहर से कैसे जोड़ा जाए, इसलिए इसके लिए बिहार की धरोहर के ऊपर प्रतियोगिता करा रहे हैं। पिछले साल भी हम लोगों ने भारत हेरिटेज ओलंपियाड कराया था, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भारत का एक लंबा इतिहास बिहार का इतिहास है। बिहार के चप्पे चप्पे पे अलग अलग गाँव में बिहार की धरोहर बिखरी पड़ी है। पिछले 20 सालों से बिहार की धरोहर पर मैं लगातार काम कर रहा हूँ और लगभग 2000 गाँवों को विरासत ग्राम के रूप में हमने पहचान की है और समय समय पर उनका अलग अलग जगहों पर विद्यार्थियों को या किताब के माध्यम से उसको प्रकाशित करने का काम करते हैं और विद्यार्थियों को अलग अलग लेक्चर, सेमिनार और वर्कशॉप के माध्यम से जागरूक करने का भी काम कर रहे हैं। हम लोग लेट्स इंस्पायर बिहार के साथ मिलकर एक पूरी मुहिम चला रहे हैं कि कैसे बिहार की युवा पीढ़ी को अपनी धरोहर से जोड़ के रखा जाए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि व्यक्ति को अपने जीवन में एक न एक दिन इंटरव्यू जरूर देना होता है। उस इंटरव्यू की अवस्था में जब व्यक्ति पहुंचता है तो उसके सामने वाला जो इंटरव्यूअर रहता है उससे यही पूछता है आपका क्या नाम है और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो जाहिर सी बात है, जहाँ से वो बिलोंग कर रहा है, जहाँ से वो जुड़ रहा है, वह अपनी बातों को बताएगा। तो उसकी बातें क्या होगी? उसकी धरोहर ही तो उसकी पहचान है, उसकी यूनिकनेस है। उसी यूनिकनेस को वह व्यक्ति जब तक जानेगा नहीं, जब तक समझेगा नहीं, तो अपने भविष्य में अपनी नई दिशा को नहीं प्राप्त कर पाएगा। इतिहास में बहुत सारे सकारात्मक काम हुए हैं, कुछ गलतियां भी हुई है, तो अपनी इतिहास को धरोहर के माध्यम से उससे प्रेरणा लेकर, जहां हमने कुछ गलती की उससे सीख लेकर आगे बढ़ने का एक बहुत अच्छा अवसर है लेट्स इंस्पायर बिहार की, ताकि अपनी चीजों को अपनी दिशा में हम आगे बढ़ सकें। बिहार में अगर देखते हैं तो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में दो इम्पोर्टेंट जगह है, नालंदा और बोध गया, दो ही शामिल किया गया यूनेस्को द्वारा। तो क्या बिहार इतना ही है? बिहार जिसने अफगानिस्तान और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के कई सारे देशों पर राज्य किया, शासन किया, और बिहार में विश्व विरासत सूची में दो ही स्थल शामिल हो सकता है। क्या बिहार में वैसे जगह नहीं है? हम सभी जानते हैं कि बराबर नागार्जुनी की गुफाएं जो भारतीय महाद्वीप का पहली मानव निर्मित गुफा है, इसी से इंस्पायर्ड होकर जो विकास वैभव साहब लेट्स इंस्पायर बिहार की बात कर रहे हैं, तो बराबर गुफा से उस 3rd सेंचुरी बीसी में, आज से लगभग 2300 साल पहले, उसी से इंस्पायर्ड होकर अजंता, एलोरा, एलिफेंटा जैसी गुफाओं का निर्माण किया गया। हमसे इंस्पायर्ड होकर वे लोग निर्माण कर पाए और आज अपनी उन धरोहर को हमारे बच्चे अपनी किताब में नहीं पढ़ पा रहे हैं। आज किसी भी बच्चा से पूछने चाहिए, आप जाएंगे बात करने, वह अजंता के बारे में जानता है, एलोरा के बारे जानता है, ताजमहल के बारे में जानता है, लेकिन उसको अगर राजगीर के साइक्लोपियन वॉल के बारे में पूछेंगे उसको अच्छी जानकारी नहीं है। आप गया के जो नदी किनारे अलग अलग जो प्रमुख गांव हैं उसके बारे में बच्चे नहीं जान रहे हैं। अगर देखा जाए तो सामूहिक तौर पे मैं संक्षेप में यही बताना चाहूँगा कि बिहार के हर जिले में लगभग 200 वैसे विरासत गांव है, जिससे उस जिले वासी को, उस पंचायत वासी को अपने क्षेत्र की विरासत से प्रेरणा लेने की जरूरत है।
बिहार में बेहतर चीज़ों को प्रमोट करने के लिए LIV एक बड़ा मंच है और उसके साथ जुड़कर लगातार दूसरे वर्ष ये बिहार के स्कूली बच्चों को बिहार के विरासत को तो समझा ही रहे हैं, उनके अंदर की प्रतिभा को भी निखारने के लिए एक बड़ा प्रयास कर रहे हैं। बिहार को बदलने के लिए जितने भी प्रयास हो रहे हैं उसमें इनका एक बड़ा योगदान है और आने वाले दिनों में इनका प्रयास एक सफल अभियान के रूप में भी नजर आएगा।